जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अभी रिसेंटली ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और ऐसा करने वाले वो थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं बीबी गिरी और आर वेंकटरमन के बाद। तो आइए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 के अंडर मेंशन्ड है दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल 67 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग हमारे वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को बेसिकली, और उसके बाद उनकी पोस्ट के लिए री इलेक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे जिसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, वहां मेंशन्ड है एज सून एज पॉसिबल। बट हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करते हैं एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग इफ इन केस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, उनका इम्पीचमेंट हो जाता है या वो पोस्ट वेकेंट हो जाती है, तो तब हमारे वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के लिए। तो ये दो पावर्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। इनका जो इलेक्शन होता है बच्चों वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू बेसिकली। ठीक है जी। और इनके इलेक्शंस के अंदर पार्लियामेंट के सभी एमपीज वोट डालते हैं बच्चों। तो ये थे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।